जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 45 देसी ट्रिक सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग याद करने वाले हैं अम्लों के प्राकृतिक स्रोत के नाम, वो भी ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, इसे ट्रिक से याद करते हैं। सिर से क्या हुआ भाई? सिर मतलब क्या होता है? खोपड़ी होता है, कपाल होता है भाई, हेड होता है। सिर मतलब हेड होता है। और ये जो पंडित लोग होते हैं उनके सर पे क्या होते हैं? उनके सिर पे होते हैं चोटी। उनके सिर पे होते हैं भाई चोटी। उस चोटी को क्या बोला जाता है? उस चोटी को बोला जाता है टीक। उस चोटी को टीक बोलते हैं। तो पंडित लोग के सिर पे होते हैं आईसीटिक। आईसीटिक होते हैं जिसे चोटी बोलते हैं। पंडित लोग के सिर पे होते हैं आईसीटिक जिसे चोटी बोलते हैं। तो हो गया आईसीटिक से एसीटिक, आईसीटिक से हो गया एसीटिक अम्ल। और ये चोटी कहाँ होते हैं? सर पे होते हैं। पंडित लोग के सिर पे होते हैं। तो सिर से क्या हो गया? सिरका। सिरका, सिरका में हो गया एसीटिक अम्ल। अब देखिए, सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। और हम लोग सेब खरीदते हैं तो मोल मोलाई करते हैं भाई, मोल मोलाई करते हैं। सेब बहुत महंगे होते हैं, सेब बहुत महंगे होते हैं तो मोल मोलाई करना पड़ता है। तो सेब में हो गया मौलिक अम्ल, सेब में हो गया मौलिक अम्ल। अब देखिए, खट्टे फल में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फल में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो बोलते हैं खट्टे फलों को साइड करो, खट्टे फलों को साइड करो, दूध दही लेकर आओ, दूध दही लेकर आओ। खट्टे फलों को साइड करो, दूध दही लेकर आओ। तो खट्टे फल में क्या हो गया? साइट्रिक अम्ल। भाई साइड से क्या हो गया? साइड करो से हो गया साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों को साइड करो तो साइड से हो गया साइट्रिक अम्ल। खट्टे फल में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। दूध दही लेकर आओ, खट्टे फलों को साइड करो, दूध दही लेकर आओ। लेकर आओ से हो गया लैक्टिक अम्ल। लेकर आओ लैक्टिक अम्ल हो गया भाई, लेकर आओ से हो गया लैक्टिक अम्ल। अब आगे देखिए, टमाटर में ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, ऑक्सेलिक से सेल को निकाले। देखिए, ऑक्सेल, ऑक्सेलिक, ऑक्सेल, सेल आ रहा है ना, सेल। तो क्या करते हैं ये सब्जी वाले? टमाटर को सेल करते हैं, टमाटर को सेल करते हैं। और जब नहीं बिकता है, जब नहीं सेल होता है तो क्या बोलता है? चिल्लाता है। वो चिल्लाता रहता है, टर टर करता रहता है। 10 का ले लो, 10 का टमाटर ले लो, 20 का टमाटर ले लो। तो वो लोग चिल्लाता रहता है, टर टर करता रहता है। तो टर टर से क्या हो गया? टमाटर। और क्यों क्यों टर टर करता है? भाई टमाटर सेल करना है, टमाटर सेल करना है। सेल से हो गया ऑक्सेलिक, सेल से हो गया ऑक्सेलिक अम्ल। तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्सेलिक अम्ल। अब देखिए, इमली में पाया जाता है टारटेरिक अम्ल। इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आप लोग इमली कभी खाए होंगे तो उसके अंदर तार जैसा रहता है, लंबे लंबे तार जैसा रहता है। तो उससे तार से क्या हो गया? टारटेरिक। और वो होता है इमली में। तो इमली में हो गया टारटेरिक अम्ल। अब देखिए, अंगूर, अंगूर में भी होता है टारटेरिक अम्ल। और ये जो अंगूर होते हैं भाई, उसमें भी गुच्छा बना रहता है। अंगूर में भी ऐसे ऐसे गुच्छा बना रहता है, तार की तरह जुड़ा रहता है, एक दूसरे से तार की तरह जुड़ा रहता है। तो तार से हो गया टारटेरिक। अंगूर में पाया जाता है टारटेरिक अम्ल। अब देखिए, मक्खन, मक्खन में पाया जाता है ब्यूटरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, ब्यूटरिक से क्या हुआ? ब्यूटी। ब्यूटी भाई, जो ब्यूटी होता है, जो सुंदर होता है, जो ब्यूटी होता है, वो क्या होता है? मक्खन की तरह, मक्खन की तरह लगता है देखने में। वो लगता है मक्खन की तरह देखने में। तो ब्यूटी से हो गया ब्यूटरिक अम्ल। मक्खन की तरह लगता है दिखने में तो हो गया मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल। आगे देखिए, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इससे पहले हमने याद किया था, सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू और संतरा क्या है? खट्टे फल है। नींबू और संतरा है खट्टे फल, इसीलिए इसका हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। इसमें पाया जाएगा सिट्रिक अम्ल। आगे देखिए, घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। और देखिए भाई, जहाँ पे ये क्या होता है? बेंजोइक। बेंजोइक से क्या हो जाएगा? बंजर, बंजर जमीन। बेंजोइक से हो जाएगा बंजर जमीन भाई। बेंजोइक से हो गया बंजर जमीन। जहाँ पे बंजर जमीन होता है उस पर क्या होता है भाई? घास। बंजर जमीन पे क्या होता है? घास होता है भाई, सिर्फ उस पर घास होता है, दूसरा कुछ नहीं होता उस पर, सिर्फ घास रहता है बेंजर जमीन पे। तो बेंजर से हो गया बेंजोइक। और उसमें होता है घास, तो घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। आगे देखिए, चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल।
और देखिए भाई चींटी जो होता है वो जब काटता है तो क्या करता है, चींटी जब काटता है तो फाड़ देता है भाई, क्या करता है, फाड़ देता है, स्किन को फाड़ देता है भाई, चमड़े को फाड़ देता है जब काटता है चींटी। तो क्या हो गया, चींटी में फार्मिक अम्ल, चींटी काटता है तो वह फाड़ देता है, खून निकाल देता है, ब्लड निकाल देता है, तो चींटी में हो गया फार्मिक अम्ल। बिच्छू में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए भाई ये जो बिच्छू काटता है तो ये भी फाड़ देता है, ये भी स्किन को फाड़ देता है, तो फाड़ से हो गया फार्मिक अम्ल, फाड़ से हो गया फार्मिक अम्ल पाया जाता है बिच्छू में। अब देखिए चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और चींटी का डंक और बिच्छू का डंक जो होता है भाई क्या होता है, नोकीले होता है भाई, डंक इसका नोकीले होते हैं, दोनों का जो डंक होता है क्या होता है, नोकीले होता है, तब भाई फाड़ देता है। दोनों का जो डंक होता है क्या होता है, नोकीला, तो नोकीला से क्या हो गया, मेथेनोइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक। तो चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। अब देखिए सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। इसे अब ट्रिक से याद करते हैं। देखिए सोडा वाटर जो होता है भाई, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। तो ये आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है तो उससे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक, कार्बनिक हो गया, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है, मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। ये इजी है भाई, इसे आसानी से सबको याद होगा ये चीज़, मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। आज हम लोगों ने याद किया अम्लों के प्राकृतिक स्रोत के नाम। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।